हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है sometimes it is easier for us to evaluate a determinant if we express it as product of two determinant. For instance, if sk is equal to a to the power k plus b to the power k plus c to the power k, then determinant s0 s1 s2 s1 s2 s3 s2 s3 s4 where delta is equal to determinant 1 1 1 a b c a square b square c square, which is quite easy to evaluate. If ak comma bk comma ck belongs to real number for k is equal to 1 2 3 and delta is equal to determinant a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is less than 0, then sum of roots of the equation fx is equal to determinant a1 plus I b1x I a1x plus b1 c1, then next row a1 plus I b2x I a2x plus b2 c2, next row a3 plus I b3x I a3x plus b3 C3 is equal to 0 is ऑप्शन ए है a1 plus a2 plus a3, b है b1 plus b2 b3, b1 plus b2 plus b3, c ऑप्शन है a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, d है 0। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है a1 plus a2 a1 plus b1 a2 plus b2 a3 plus b3, नेक्स्ट कॉलम में है c1 c2 c3, नेक्स्ट कॉलम में d1 d2 d3। सो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से a1 a2 a3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 प्लस डिटर्मिनेंट b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3। ठीक है, हम इस तरह से इसे स्प्लिट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है fx इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, यहाँ पर है a1 प्लस आई b1x, नेक्स्ट है I a1x प्लस b1 देन c1, फिर ये है a2 प्लस I b2x, यहाँ है I a2x plus b2 then c2, a3 plus I b3x, then ये है I a3x plus b3 then c3 is equal to 0। सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं a1 a2 a3 I a1x plus b1 I a2x plus b2, ये है I a3x plus b3 then c1 c2 c3 प्लस यहाँ होगा I b1x, ये होगा I b2x, ये होगा I b3x, यहाँ होगा I a1x I a2x, यहाँ पे प्लस b1, ये होगा प्लस b2, ये होगा I a3x प्लस b3, ये होगा c1, ये होगा c2, ये होगा c3 इज इक्वल टू 0। अब हम इस डिटर्मिनेंट को इस तरह से लिख सकते हैं a1 a2 a3 I a1x I a2x I a3x c1 c2 c3 प्लस फिर ये होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस अब इस डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं I b1x I b2x I b3x I a1x I a2x I a3x
ये होगा C1, ये होगा C2, ये होगा C3 प्लस यहाँ होगा IB1X, IB2X, IB3X, ये होगा B1, ये होगा B2, ये होगा B3, ये होगा C1, यहाँ होगा C2, यहाँ C3। इन चारों के डिटर्मिनेंट का सम हमारा 0 के बराबर है। अब हम इस डिटर्मिनेंट को देखते हैं तो इसके कॉलम C2 में IX हमारा कॉमन है। इस वाले डिटर्मिनेंट में देखते हैं तो इस कॉलम में हमारा, पहले हम इस डिटर्मिनेंट को लिख लेते हैं तो IAX हमारा कॉमन है, सो ये होगा IX मल्टीप्लाइड बाय A1 A2 A3, A1 A2 A3, C1 C2 C3 प्लस यहाँ पे ये हुआ A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 प्लस, अब इस डिटर्मिनेंट में देखते हैं, यहाँ पे इस कॉलम में IX कॉमन है, इसमें भी IX कॉमन है, सो ये होगा I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय X स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3 प्लस, अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में इस कॉलम में IX कॉमन है, सो ये होगा IX मल्टीप्लाइड बाय B1 B2 B3, ये होगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। इन सब का सम हमारा 0 के बराबर होगा। अब क्या है, इस डिटर्मिनेंट में ये कॉलम इनके एलिमेंट सेम है और डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे एटलीस्ट 2 रोज या कॉलम के एलिमेंट्स अगर हमारे सारे सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली इसका भी केस है, तो ये 0 और ये 0। ओके, और हम क्या करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट में ये कॉलम को इधर शिफ्ट करेंगे और इस कॉलम को हम इधर शिफ्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि अगर हम कोई भी कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं सो एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाता है, सो माइनस I स्क्वायर X स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा हमारा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, I होता है हमारा √-1, तो उसका स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस, और ये डिटर्मिनेंट सेम है तो हम कॉमन कर लेते हैं 1 + x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये डिटर्मिनेंट हुआ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये वैल्यू नेगेटिव है, तो इट मीन्स ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पे 0 के बराबर है, सो मीन्स ये वैल्यू हमारा 1 + x स्क्वायर हमारा 0 के बराबर है, सो इसे हम लिख सकते हैं 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर + bx + c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे मान लीजिए हमारे जो रूट्स हैं वो है अल्फा एंड बीटा, सो यहाँ पे जो हमारा सम होता है अल्फा + बीटा वो होता है -b/a और प्रोडक्ट होता है हमारा c/a। अब यहाँ पे इससे कंपेयर करते हैं, सो यहाँ पे हमारा a हमारा 1 है, b हमारा 0 है, c हमारा 1 है, तो अगर हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स, सो ये हो जाएगा -b/a, यहाँ पे b हमारा 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सो हमारा फाइनल आंसर 0 हुआ और हमारा फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन डी से मैच करता है, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।